जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है, तो आप इसको कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी, सिलेबस क्या है, उम्र क्या होनी चाहिए, सब समस्त जानकारी आपको बच्चों मिलने जा। बच्चों, ढेर सारे वीडियोस 3-4 साल से इस परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ और मेरे स्कूल की कई बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं विद्या ज्ञान में, तो उनके भी इंटरव्यूज़ हैं। तो आपको अपने यूट्यूब पर नव शिक्षण विद्या ज्ञान प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पर टाइप कर लीजिएगा और जैसे आप इसको सर्च पर डालेंगे तो मेरे जो विद्या ज्ञान की केवल प्लेलिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखिए, आपके 2025 की प्लेलिस्ट है, ये 2024 की प्लेलिस्ट है जिसमें आए हुए प्रश्नों को बताया, 2023 की प्लेलिस्ट है और यहाँ पर आपके नीचे की तरफ और भी प्लेलिस्ट हैं जो कि मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर विद्या ज्ञान के बारे में बताई हुई है। तो जैसे आप देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपका मॉडल पेपर, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, प्रियंका पाल जो सेलेक्ट हुई है मेरे स्कूल के, उसके वीडियोज़ हैं, आए हुए प्रश्न, मॉडल पेपर, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको बच्चों जानकारी मिल जाएगी। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए क्योंकि इसी आधार पर प्रश्न इस बार भी आएंगे। और बच्चों, कोई भी अगर आप वीडियो खोलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक आता है, देखिए मैं नीचे दिखा दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ मोर लिखा रहता है, तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही इस वीडियो में आपको मिलेगा। तब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब यहीं पर मिल जाने वाला है जो ये नया वाला वीडियो बनाऊंगा। अब आप अपने गूगल पे विद्या ज्ञान टाइप कर लिए होंगे, जो विद्या ज्ञान आपको यहाँ पर दिखेगा, बस इसी को आपको क्लिक करना है, किसी और साइट पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने साइट आप खुल जाएगी, थोड़ा सा समय लेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे खुल जा रहा है तो अप्लाई फॉर एडमिशन्स ये आपको लाल रंग में दिखेगा, तो इस बार डायरेक्ट इसको क्लिक करना है। इस बार ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि पहले जो है ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, फॉर्म आते थे, भरे जाते थे, इस बार से इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा मिल गई, काफ़ी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते थे, अब अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए साफ साफ यहाँ जो लिखा हुआ है कि विद्या ज्ञान का ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब एक भी पैसे नहीं लगने हैं। और ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है बच्चों, कक्षा 6 से 12 तक आप एकदम फ्री पढ़ने वाले हैं, बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं बच्चों के। आप जो वीडियोज़ हैं उसको आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए जो सब महत्वपूर्ण बात है कि इस फॉर्म को केवल और केवल जो ऑनलाइन है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चे भर सकते हैं, बाकी राज्य के लिए भी एनजीओ लगी रहती है। अगर इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है और यहाँ पर किसी पर राशि नहीं मांगते, ध्यान रखिएगा। विद्या ज्ञान स्कूल प्रशासन ने कहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अभिभावकों को, पापा मम्मी को लालच दिया जाता था कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो आप पैसे दीजिए, तो इस पे चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कक्षा 6 के पंजीकरण के लिए देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं। ये अंतिम तिथि आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का है क्लास 6 के लिए, 26-27 के लिए आपका 25 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, तो अगर आप पंजीकृत हो लिए हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट यहाँ से करना है। ठीक है, तो आप बार बार लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट निकालें। अगर किसी वजह से आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर कर सकते। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जिससे आप बार बार लॉगिन कर सकें, क्योंकि OTP उसी पे आएगा। फिर देखिए इसी पेज में सब कुछ है। जब एडमिट कार्ड, अभी सूचना इसकी बाद में दी जाएगी, तो यहाँ से डाउनलोड होगा और संपर्क करना है तो यहाँ से आप जाके संपर्क कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देखिए यहाँ नीचे की तरफ हैं। यहाँ पर देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 25 है। ठीक है, परीक्षा की तिथि संबंधित सूचना समय अनुसार साझा की जाएगी बाद में, और ये भी बाद में, और ये भी बाद में, तो ये सब चीज़ें बाद में की जाएगी। अभी बस ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र है जो अपलोड करना है वो यहाँ से हो रहा है, और इसको जब हम डाउनलोड कर ले रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका मैं एक बार बात करके देखूँगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। ये डाउनलोड हो जा रहा है लेकिन ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, इनवैलिड बता रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला है, इस पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि कुछ बच्चे तो अभी थोड़ा सा वीडियो देख के हट भी जाते हैं और बाद में इनको समस्याएं आती हैं। ठीक है, तब देखिए जो यहाँ पर ध्यान से हमें पढ़ते जाना है। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक राज्य के जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो तथा उसके संपूर्ण परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मुझे जो याद आ रहा है लास्ट ईयर तक 2 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है, तब और बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।
और ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों, ये विद्या ज्ञान काफ़ी कठिन परीक्षा है। इसमें एक प्रारंभिक यानी कि प्री परीक्षा होगी, इसके बाद एक देखिए मेंस परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें से बच्चे छटेंगे, फिर इसमें आएंगे। इसमें से भी बच्चे छटते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू और मेडिकल होता है। ठीक है, इसमें भी बच्चे छट के जाके फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो लगभग मान लीजिए 100 बच्चे बुलाए गए तो 60-70 बच्चों को वापस भेज दिया जाता है, मतलब 30 से 40 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। अभी तक का तो यही है। तो काफ़ी टफ है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन टफ है, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो आपको वाकई ऐसा स्कूल आपको कहीं नहीं मिल सकता, वो भी फ्री। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त। कई बच्चे पूछते हैं सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 3-4 उत्तीर्ण हो, कक्षा 5 में अभी पढ़ रहा हो, ये नहीं कि सर हम पढ़ चुके हैं हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु एक ही अवसर, जो पिछले साल बच्चे दिए हैं वो नहीं दे सकते। ठीक है, और आपका चोरी पकड़ी जाएगी तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यह फॉर्म नए विद्यार्थी के पंजीकरण की है। यदि आपने पहले पंजीकरण कर लिया लेकिन आवेदन सबमिट नहीं किया है तो अभी तो पंजीकरण हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने पंजीकरण कर लिया है तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, नहीं किया है तो इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला है तो इस पर आप क्लिक करके जाएंगे। और जो इसमें भी देखिए जो आप भरने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर स्टार की तरह बना हुआ है, ये जरूरी है, जिसमें भी लाल वाला स्टार बना जैसे ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, अभी हम देखते चले जा रहे हैं। क्या अभ्यर्थी शैक्षिक सत्र 2025-26 में वर्तमान कक्षा 5 में अध्ययनरत है? तो ये आपको तो यस ही करना, हाँ करना है। क्लियर है? क्या अभ्यर्थी ने पहले भी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा दी है? तो ये आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं दी है आपने। क्या वर्तमान विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में? हाँ, गांव वाले ही बच्चे इसको भर सकते हैं, शहर वाले मान्य नहीं है। विद्यार्थी का आधार नंबर, अब देखिए यहीं पर आपको ध्यान देना है, आधार नंबर ये जरूरी है। जिनका आधार नहीं है नहीं फॉर्म भर पाएंगे, जैसा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थी का नाम विद्यालय के अभिलेख के अनुसार, आधार के हिसाब से नहीं, जो रिकॉर्ड में आपके स्कूल का है वो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है, मान लीजिए मैं यहाँ भर देता हूँ बच्चे का नाम राम। ठीक है, और आधार नंबर भी अभी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वैसे ही लमसम एक दिखा रहा हूँ मैं। जेंडर आप लड़की हैं लड़का हैं जो भी हैं, तो मैं गर्ल का कर देता हूँ। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट आती है जन्म तिथि। जन्म तिथि थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको ताकि आपको ध्यान से दिखे, और ध्यान दीजिएगा इस जन्म तिथि के बीच में होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। गर्ल्स के लिए 31 मार्च 2014, ठीक है, से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में अगर जन्म हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। एकदम क्लियर याद रखिएगा। अगर आप इससे ऊपर पहले जन्म हुआ है तो नहीं कर सकते, इसके बाद जन्म हुआ है तभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो लड़कों के लिए है वो 31 मार्च 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में जन्म होना चाहिए। इसके पहले हुआ है नहीं भर सकते, इसके बाद हुआ है नहीं भर सकते। काफ़ी बच्चे बाद में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पूछते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, नहीं भर सकते। ठीक है, अब देखिए ईमेल आईडी, इसमें स्टार नहीं बना है, स्टार नहीं बना है, लेकिन ईमेल आईडी भरा कीजिए। कुछ जानकारियाँ इस पर भी इसके जरिए प्राप्त होती हैं। मुख्य मोबाइल नंबर, ये ध्यान दें वो मोबाइल नंबर दें जो हमेशा चालू रहे, ये नहीं कि आप सिम बदल दें, ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है। परिवार की कुल वार्षिक आय, ठीक है, तो एज पर इनकम सर्टिफिकेट, ये नहीं कि आपने अपने मन से भर दिया, ठीक है वो कर दे, नहीं, इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें देखिए कितनी है, 3 लाख, इससे एबव है तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, इसके नीचे होना चाहिए। तो मान लीजिए इस बच्चे का मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसके बाद ये जो कैप्चा भरा है इसको यहाँ पर हमें भर देना है, तो इसको हम ऐसे ही भर देंगे 643312, ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड फॉर ओटीपी, ओटीपी के लिए हम फिर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए ये तरीका है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का। अब कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसा अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये जब सबमिट हो जाएगा ना तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बारी आ जाएगी, फिर से आप लॉगिन करने का ये मांगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आप पे मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो आप लॉगिन दोबारा से होंगे तो फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा।
उसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है फॉर्म सबमिट करने के पहले। तो जब भी कहीं आप फॉर्म भरवाने जाएं या मोबाइल से खुद से भरें, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्कैन की गई हुई प्रति। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। अच्छा 1 मिनट, ये ऊपर अभी उठेगा नहीं। देखिए ये चीज़ चाहिए, नीचे की तरफ देखिएगा। इसमें विद्यार्थी की नवीनतम फ़ोटो चाहिए, क्लियर है, ठीक है। विद्यार्थी का आधार कार्ड चाहिए, इसको आपको अपलोड करना है। विद्यालय से प्राप्त बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित। तो ये देखिए बोनाफाइड का प्रारूप जो है ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन ये अभी डाउनलोड होकर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो बाकी बच्चों एक बच्चे का मैं एक्चुअल में भर के बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन ये 3 चीज़ आपको चाहिए होगी। कंप्यूटर वाले भैया के यहाँ जाइएगा, इसको करके आप लोग देखिए। और कोई जल्दी नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप आराम से आय प्रमाण पत्र वगैरह ये सब बनवा लें, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी बच्चों किताबें भी उपलब्ध हैं। आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।